आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं बहुत ही पलवल का मशहूर नाम, डीडी जागरण न्यूज के मालिक, चीफ एडिटर और जो भी आप समझते हो, मतलब सब कुछ करता धरता शर्मा जी हैं, वीरेंद्र शर्मा जी। तो शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते जी। शर्मा जी, आप रोजाना दुनिया का इंटरव्यू लेते हैं और आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और आपको एक यात्रा कराऊंगा अनुभव की। जी, तो तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। शर्मा जी, एक हमने दर्शन लिखा है 11,000 पन्ने का, जी, और वो दर्शन ये दावा करता है कि जब से जन्म लेता है आदमी, होश में आता है और जब तक मरता है, वो इच्छा रहित नहीं हो पाता दुनिया का कोई भी व्यक्ति। आप इसमें क्या कहते नहीं बिल्कुल इच्छाएँ रहती हैं, सभी की रहती हैं और जन्म से ही रहती हैं। हैं? और मरते दम तक मरते दम तक भी इच्छा रहती है मोक्ष प्राप्ति की। मतलब नहीं रह पाता बगैर इच्छा हाँ, के। इच्छाओं के बगैर नहीं। अब हमारा दर्शन एक और दावा करता है। वो ये कहता है कि इतना बवाल पाल रखा है आदमी ने कि गठरी लेके घूम रहा है, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमका। वो सीधा सपट दो शब्दों में जिंदगी खत्म कर रहा है। वो कह रहा है आदमी केवल इच्छा पैदा करता है और पूरी करता है, पैदा करता है और पूरी करता है। ये ही जीवन का चक्र है, तीसरा कोई काम ही नहीं है आदमी के पास। इसके बारे में आपका क्या कहना देखिए, इच्छा तो सभी की रहती है, बाकी इच्छाएँ पैदा होना ये भी स्वाभाविक है। जैसे भूख पैदा होती है उसी प्रकार से इच्छा भी पैदा होती है और जब मनुष्य समयानुसार आगे बढ़ता है तो निश्चित ही समय के हिसाब से इच्छाएँ भी बढ़ती रहती हैं। परिवेश में जैसे में रहता है उस हिसाब से उसकी इच्छाएँ रहती हैं। है? मतलब मैं मेन पॉइंट वो जानना चाह रहा हूँ कि तीसरा कोई काम नजर आ रहा है आपको? इच्छा कोई भी, जैसे पानी की इच्छा हुई, हुँ। पूर्ति कर ली, पी लिया, फिर रोटी की इच्छा जगी, फिर नहाने की इच्छा जगी, फिर खुजाने की जगी, फिर गाड़ी लेने की जगी, फिर खेत बोने की जगी, फिर बात करने की जगी। मतलब इन इच्छाओं के अलावा और इनकी पूर्ति के बाद में संतुष्टि हो जाती है। जैसे पानी की जगी तो पानी पी लिया, हुँ। संतुष्टि हो गई और पूरी हो गई, फिर नई इच्छा जग गई। इनके अलावा तीसरा कोई काम नजर आता है जिंदगी में? महाराज मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जिन जित मान लो आप 200 साल जीते हैं, हुँ। 200 साल का जो पीरियड है, जो जिंदगी है, हुँ। वो केवल इच्छा पैदा करती है, उसे पूरी कर देती है, हुँ। फिर पैदा करती है, फिर पूरी कर देती है। सिर्फ इच्छाओं के इर्द गिर्द ही पूरा जीवन, इच्छा पैदा करना, पूरी करना, पैदा करना, पूरी करना। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं करता आदमी जिंदगी में। जैसे सुबह उठे, उठने की इच्छा हुई, मुंह धोने की इच्छा हुई, फिर खाने की इच्छा हुई, फिर चलने की इच्छा हुई, फिर वो हुई। इच्छा की पूर्ति करता है आदमी और पूर्ति के बाद में फिर नई इच्छा पैदा कर देता है, या किसी इच्छा की पूर्ति ना हुई तो नई इच्छा पैदा कर लेता है। इसके अलावा कोई और नजर आता है आपको? नहीं देखिए, सभी इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिसकी पूर्ति ना हो उसे छोड़ के नई इच्छा पैदा करके उसकी पूर्ति में लग जाता है। मतलब इच्छा कोई ऐसे घूमता रहता है। जी। इससे आप एग्री हैं या कुछ और है? नहीं, इससे एग्री हूँ मैं। नई-नई इच्छाएँ रहती हैं मनुष्य की, उन्हीं को पूर्ति हो जाती है तो शांति हो जाती है। नहीं होता तो फिर नई इच्छा पैदा कर नई लेता है, इच्छा फिर फिर उस पर लग जाता है। जी, ये जीवन, जी, तीसरा कोई काम तो नहीं है। जी। अच्छा, ये अपना अनुभव बता रहे हैं जी, आप? मैं अपना बोलूँ। अच्छा, अब शर्मा जी हम ये बताते हैं, हमारा दर्शन ये कहता है तीन टाइप की इच्छाएं होती हैं हुँ। हमारी जिंदगी में। एक प्राकृतिक इच्छाएं, जो भूख लगना, प्यास लगना, छींक आना, सांस लेना, आंखें झपकना, बॉडी के फंक्शन चलना, ये सारी, नींद आना, ये सारी प्राकृतिक इच्छाएं, ये एक टाइप रखा है हुँ। हमने। दूसरी इच्छाएं जो हैं हमारी देश काल परिस्थिति के हिसाब से, जो बाहर से आती हैं। जैसे मैंने आपकी जैकेट देखी, मेरी इच्छा हुई जैकेट ले लूं। मैंने आपकी गाड़ी देखी, मेरी इच्छा हुई गाड़ी ले लूं। तो इनकी पूर्ति के लिए आदमी दौड़ लगाता है।
और एक तीसरी इच्छा होती है जो हमारा दर्शन कहता है कि वो अंदर से उठती है और वो किसी की नहीं सुनती, उसने कुछ नहीं देखा होता, ना कोई परिस्थिति ऐसी रहती, वो बदलाव की इच्छा होती है। जैसे किसी ने कभी इच्छा उठी होगी कि मैं यहाँ से अमेरिका बात करूं, और सबने कहा होगा पागल है, आज तक ऐसा तो हुआ ही नहीं, लेकिन वो इच्छा ने आज हमें फोन दे दिया। एक इच्छा उठी होगी किसी के अंदर के हम उड़े, तो कहे तो सारा समाज कहता होगा पागल हो गया भैया, ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं, लेकिन आज हम उड़ रहे हैं। तो तीसरी इच्छा वो है। ये तीन इच्छाओं के अलावा कोई चौथी इच्छा आपको ध्यान आती है, या ये हमारा जो दर्शन लिख रहा है इतनी ही इच्छाएं होती हैं? नहीं, ऐसा भी तो होता है महाराज कि ये जो इच्छाएं ना कह के हमें इन्हें आप इन्हें इन्वेंशन कह दें, जो कि आपका जो मन करे। चीजें पहले हमारे जो वेदों के अनुसार रही हैं, जी, उन्हीं चीजों को हम इच्छा समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे हमारे मन में आई वो चीजें हम उनको बहुत ज्ञात बढ़िया, करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम उनको ला रहे हैं। बहुत फिर बढ़िया, मैं एग्री जैसे हूँ। गुरु का ज्ञान होता है उसी प्रकार से। मैं बहुत बढ़िया आपकी बात मानता हूँ। अब ये जो तीन इच्छाएं हमने कैलकुलेट करी हैं, ये ठीक हैं या चौथी कोई और वो होती है इच्छा आपके हिसाब से? नहीं, ठीक है आपकी। ठीक है, यहाँ तक का सफर अनुभव का है आपका। जी। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ये शरीर निर्माण हुआ है, ये दो इच्छाओं के मिलन से हुआ है। मैं ये दर्शन कह रहा है हमारा, जी। ठीक कह रहा है। एक हमारे माताजी की इच्छा हुई, एक हमारे पिताजी की इच्छा हुई, उनका मिलान हुआ और उससे ये निर्माण शुरू हुआ शरीर का। ये क्या ठीक कह रहा है दर्शन? गलत कह रहे हैं। आप बताओ। केवल इच्छाओं से ही हमने इच्छा की और हमारा जो शरीर उत्पन्न हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जी, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो हमारी माताएं बांझ रहती हैं, जी, इच्छा तो उनकी भी रहती है बच्चे नहीं, की। मैं जो है मैं ये कह रहा हूँ, बांझ रहती है नहीं रहती है, बंजर जमीन में बीज डाल दिया नहीं हुआ, मैं वो उस जगह नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे हो, आप दो इच्छाओं के मिलन से बैठे हो या कुछ और है? नहीं, इसमें मैं कहूँगा कि ये ईश्वर की इच्छा है। नहीं, किसकी इच्छा है मैं ये नहीं कह रहा। आपके माता बायोलॉजिकली आपकी माताजी और पिताजी का मिलन हुआ तब आप पैदा हुए, या कोई और प्रोसेस से पैदा हुए? बिल्कुल, वो तो एक माध्यम जरूर रहा है कि माता पिता का जो मिलन रहा उससे। मैं वही जानना चाहता हूँ। अनुभव अनुभव कर रहे हैं हम, ईश्वर ने भेजा है, एग्री, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम अनुभव की बात कर रहे हैं, हम ईश्वर को नहीं छेड़ रहे। ये अनुभव है, यही प्रोसेस है सारी दुनिया का पैदा होने का, या कोई अलग अलग है? नहीं, मनुष्य का तो यही है, बाकी कुछ पेड़ पौधे हैं उनका अलग है। तो आप मनुष्य का ही अनुभव कर सकते हैं, जी, पेड़ जी, पौधे का तो नहीं कर सकते। जी। तो ये ठीक लिख रहा है हमारा दर्शन कि दो इच्छाएं मिली और उनके मिलन से ये बॉडी बनी, ये टूल बना, इसको हमने हमारे दर्शन ने शरीर को एक माध्यम बनाया है। अच्छा, दो इच्छाएं हमारी बॉडी में पूरे जीवन भर रहती हैं, एक माताजी की और एक पिताजी की। जी। कैसे? मैंने आपको मान लो फोन किया, तो आपके अंदर एक सिचुएशन आती है, मैं जाऊं या ना जाऊं, मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, मैं पीऊं या ना पीऊं, ऐसा फील होता है आपको, अनुभव होता है? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। होता है। तो हमारे दर्शन ने दोनों इच्छाओं को, माँ की इच्छा को नाभि में बैठा दिया और पिता की इच्छा को यहाँ बैठा दिया तलवे में, सर का तालवा होता है। अब वो जो इच्छा है वो फ्लैक्चुएट करती है, वो देखती है हजारों चीजें, लेकिन जब तक उसका बीजारोपण नहीं हो जाता, नीचे की इच्छा से नहीं मिल जाती, तब तक वो फाइनल नहीं करती कि मुझे जाना है या नहीं जाना है। तो उसको हमने नाम दिया है, जब ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगी तो फाइनल हो जाएगा, मुझे आज ऑफिस जाना है, मुझे फलाना काम करना है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आप महसूस करते हैं? डाउट करते हैं, मतलब होता है आपको? होता है। तो ये हमारा ये कह रहा है कि यहाँ से जब तक इच्छा यहाँ नहीं मिलेगी तब तक वो फाइनल नहीं होगा कि मुझे करना है ये। तो इसको हमारे दर्शन में नाम दिया गया है बीजारोपण का, कि बीज का रोपण हो चुका है, अब ये निकलता है पूर्ति के लिए। आपने ये डिसाइड कर लिया कि महाराज जी के पास जाना है, लेकिन जब तक पहुंचोगे नहीं तब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो फिर ये दोनों इच्छाएं यहाँ से
यहाँ पहुंच जाती हैं, फिर संतुष्टि हो जाती है कि मेरी पूर्ति हो गई। ये अनुभव करते हैं आप ठीक बात है। पूर्ति के बाद? ठीक है। ये हमने एक गणित इनर का निकाला है, अपने शरीर का निकाला। अब एक प्रश्न बहुत सदियों से चला आ रहा है कि मैं कौन हूं? अब किसी ने कह दिया जी मैं आत्मा हूं, किसी ने कह दिया मैं भगवान का रूप हूं। तो सत्य तो शर्मा जी एक ही हो सकता है, अनेक तो नहीं हो सकते। एक। तो अब हम किस पे भरोसा करें, ये भी एक प्रश्न रहा। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने दर्शन लिखे, अपने अपने दृष्टिकोण दिए। एक भैया ये परमात्मा है, किसी ने कहा ये आत्मा है, किसी ने कहा ये फलाना है, किसी ने कहा मैं ब्रह्म हूं, अलग अलग लोगों ने कहा। लेकिन सत्य एक है, तो हमें एक की खोज करनी है, वो कौन है? अब हमने कहा नाम तो हम है नहीं, पहचान है जी। और बॉडी एक साधन है, ठीक है जी। अंदर जो निकल के जाता है वो कौन है? वही तो मैं हूं। जी। हमने, हमारा दर्शन ये कहता है वो मैं इच्छा हूं, क्योंकि मैं दो इच्छाओं के मिलन से मेरा बिल्डअप हुआ है, और एंड में जब मेरी इच्छा निकल जाती है तो ये स्थिर हो जाता है, शरीर यहीं रह जाता है और इच्छा चली जाती है। क्योंकि जब से पैदा होता है दो इच्छा मिलती हैं तब से, और जब तक आखिरी सांस रहती है तब तक केवल इच्छा ही मैं अनुभव करता हूं। इच्छा के अलावा मैं कुछ अनुभव नहीं करता। तो इसमें आपका क्या कहना है? ठीक है। ठीक है। तो अब ये कहता है हमारा दर्शन कि मैं इच्छा हूं, जो अंदर हूं वो मैं इच्छा हूं। क्या ठीक कहता है या इसमें कोई शक है? ठीक है, आपने जो नाम दिया इच्छा। नहीं, आप अनुभव अपना बताएं। देखिए, मैंने अभी तक तो इसके बारे में इतना नहीं जाना, मैं ना अनुभव करा रहा मैंने हूं अपने आप को जानने का इतना प्रयास नहीं किया। बाकी आपने उसे एक इच्छा नाम दिया तो मैं मानता हूँ कि कोई ना कोई है, हमें उसे इच्छा कह रहे हैं हम, या उसे आत्मा कह रहे हैं जो नहीं, हमारे अंदर नहीं, बैठी है। मैं ये कह रहा हूं आप उसको कुछ भी नाम दो। हमने आपको अनुभव, ये इच्छा होती है तभी आप मूवमेंट करते हैं, आपसे ही जाना है। हम तो पता नहीं क्या क्या बकवास करेंगे, लेकिन आपसे ही जाना है कि आपकी इच्छा के अनुसार ही आप मूवमेंट करते हैं। और वो इच्छा जब आदमी की निकल जाती है, जैसे हमारे पिताजी या दादाजी या कोई भी गुजरा है घर में, जब तक तो इच्छा थी, जब तक वो जिंदा था, और जब मतलब जब बिल्कुल जिसे मरना कहते हैं, तो केवल इच्छा ही तो निकली हमारे अंदाजे से, वो मूवमेंट करना बंद कर दिया। अब वो, उसको आप आत्मा कह लो, उसको आप परमात्मा कह लो, मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूं। हमारा दर्शन जो कह रहा है वो आपसे जानना चाहते हैं कि पूरे जीवन भर इच्छा रहती है हमारे अंदर, और वही इच्छा हमारी खत्म हो जाती है। तो हमारा दर्शन ये कहता है कि मैं इच्छा हूं, आप इच्छा हैं, और जितने इस दुनिया में लोग हैं सब एक एक इच्छा हैं। जी। तो दर्शन ठीक कह रहा है या आप कोई और शब्द देना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, आपके हिसाब से हम उसे इच्छा कह रहे हैं। नहीं, आपके हिसाब से पूछ रहा हूं। देखिए, वैसे तो हमारे, अगर हम वैदिक समय की बात करें तो वहां पर एक इस बारे में विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। और आप उसे इच्छा का नाम दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं, आपके आपको दर्शन के अनुभव हिसाब, करा रहा हूं। दर्शन के हिसाब से आप अनुभव करा रहे हैं कि वो एक इच्छा है। मैं तो ये कह रहा हूं जो निकलती है, वो आप क्या नाम दे रहे हैं वो बताएं हमारे दर्शकों को। ये इच्छा निकलती है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या निकलता है? देखिए, क्योंकि पहले से ही हमें बताया हुआ है इन चीजों नहीं, के बारे बताने की नहीं, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। आत्मा होती है, सबने जो लिखा है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने गलत लिखा है, लेकिन क्या वो अनुभव होती है आत्मा हमें? निश्चित रूप से अनुभव तो होती है। अच्छा, आपको होती है, इच्छा नहीं होती अनुभव? नहीं, होती है अनुभव। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जब पूरे जीवन भर इच्छा ही इच्छा आपने कही है, एंड तक रहता है ये वो, तो फिर दो रहते हैं आपके जिंदगी में, मतलब दो चीज निकलती हैं, एक इच्छा निकलती है, एक आत्मा निकलती है, आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से तो हमारे जो भीतर है वो आत्मा है। अच्छा, वो आपने अनुभव लिखा या आपने किसी का पढ़ा पढ़ाया या सुना सुनाया बता रहे हो? देखिए, अनुभव तो पहले नहीं किया वो कभी हमने,
बाकी हमने पढ़ाया, तो हमें सुनी सुनाई और कही कहाई बात किसी ने तो अनुभव किया हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैंने अनुभव कर लिया, लेकिन एक सार्वभौमिक चीज ऐसी हो जिसे आप भी अनुभव कर सकें, एक हर कोई अनुभव कर सके, उसे तो हम मानेंगे कि भैया हाँ भूत होता है, वही मेरे अंदर भी आता है भूत, आपके अंदर भी आता है, उसके अंदर भी आता है। अदरवाइज तो आप कह दोगे नहीं भूत नहीं होता। तो जब आपके सबके अंदर इच्छा रहती है तो हम अच्छा चलो आपकी बात मान ली, आपके धर्म ने कहा है कि आत्मा रहती है, लेकिन दूसरे धर्म तो ये कह रहे हैं जी आत्मा रहती ही नहीं, तीसरा धर्म तो ये कह रहा है जी फला चीज है, चौथा ये कह रहा है, तो सार्वभौमिक तो नहीं हुई ना आत्मा। ये सार्वभौमिक तो वो देखी जाएगी ना जो सबसे पहले है। नहीं, पहले है अगर हम बाद दूसरे में है। धर्म की बात कर रहे हैं तो पहले वहां पे वो पहले नहीं मैं है ये ना। कह रहा हूं हमारा धर्म ओके, लेकिन मान क्यों नहीं रहा। लेकिन इच्छा को तो हमने अमेरिका के क्रिश्चियनों से भी पूछा कि भैया इच्छा रहती है, उसने कहा हाँ जी रहती है। तो ऐसा मतलब जो आपको हर समय, मुझे भी अनुभव हो जाए, मुझे आत्मा अनुभव नहीं होती, मुझे कैसे कराओगे, लेकिन मैंने इच्छा आपको अनुभव कराई है, क्या इच्छा आपके अंदर रहती है, आपने अपने मुंह से बोला है। ये सारा अनुभव हमें कहाँ से मिला है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कहाँ से मिला है, वहां की यात्रा भी करेंगे। अभी हम जो अपने अनुभव पे का चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और पत्रकार हैं, तो आपसे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो ये आपने सुना है, पढ़ा है, बुजुर्गों से सुना है, हमारे वेदों में लिखा है, यही तो है आपका, खुद का अनुभव नहीं है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम जो ये प्रोसेस है, हमारे माँ बाप भी ऐसे पैदा हुए, ऐसे भी यही प्रोसेस होगा या बदल गया होगा बीच में कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बदला। नहीं बदला होगा। अब हम शर्मा जी गए सभी धर्मों के पास कि सब कौन चला रहा है दुनिया को। उन्होंने कहा जी दुनिया को चला रहा है हमारा अल्लाह, किसी ने कहा जी हमारा गॉड चला रहा है, किसी ने कहा जी हमारा भगवान चला रहा है। तो हम बड़े कंफ्यूज हो गए, ऐसे हजारों हमें पूरे विश्व में धर्म और धारणाएं मिली। तो हमने कहा 1000 लोग बैठ के एक ही तरीके से सबको पैदा कैसे कर सकते हैं, कोई ना कोई एक ही है जो एक ही मॉडल तैयार कर रहा है जी, प्रोसेस ही एक है। तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं, मतलब इतने भगवान चला रहे हैं या एक चला रहा है आपके हिसाब से? एक चला एक चला रहा है। अब विज्ञान को मानते हैं आप? विज्ञान क्या है? विज्ञान हमारे शब्दों में जो है वो आप उसको करेक्ट करना। विज्ञान ये है जो विवाद को सुलझाए। जैसे मैंने कहा पृथ्वी गोल है, आपने कहा जी चटाई की तरह है, किसी ने कहा जी त्रिकोणीय है। तो विज्ञान क्या है, उन पर तीनों पर शोध करेगा और एक फाइनल कर देगा कि पृथ्वी त्रिकोणीय है या चपटी है या गोल है, और ये हमारे प्रैक्टिकली प्रूफ है। यही काम है विज्ञान का, इससे आगे तो कोई काम नहीं है। विवाद को सुलझा के हमें प्रैक्टिकली दे देता है। तो हम यही प्रश्न लेके गए विज्ञान के पास कि साहब इस दुनिया को कौन चला रहा है। वो उन्होंने हमें जो थीसिस दिए, जो अपने प्रैक्टिकली प्रूफ दिए, उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड नाम दे रखा है हमने, तो आप अपना ब्रह्मांड से सारी दुनिया चल रही है। ठीक है, उसको कोई ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, कुछ भी कहे, लेकिन है ये ब्रह्मांड। तो विज्ञान ठीक कह रहा है, उसने प्रैक्टिकली हमें दिया सामान, तो हमने कहा ठीक है साहब। हमने उनसे एक प्रश्न किया कि ये विज्ञान कहाँ, ये ब्रह्मांड कहाँ से आ गया? तो उन्होंने कहा साहब उससे पहले जीरो था, शून्य था। तो हमने कहा बहुत अच्छा। तो हमने कहा जी वो जीरो कहाँ से आ गया? उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी यहाँ से आगे हमारी खोज चल रही है, हम यहीं रुके हुए। हमारा धर्म भी लगभग यहीं रुक गया। हमारे धर्म ब्रह्मा, और ब्रह्मा से आगे ओम, ओम पे जाके हमारा धर्म रुक गया। ओम कहाँ से आया ये नहीं बताया। ठीक है, अब हमने एक गणित लगाया, हमारे दर्शन ने एक गणित लगाया कि इच्छा की इच्छा हुई। फिर प्रश्न ये उठा वो इच्छा कहाँ से आई? फिर वो हमने ये कह दिया इच्छा की इच्छा हुई, इच्छा की इच्छा हुई, इच्छा की इच्छा हुई, वहीं तक ले जाओ। और जीरो पैदा किया, जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड पैदा किया, ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने धरती, आकाश, चांद, सितारे जो भी कहो, उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और फिर अपने जीवन पे आ जाते हैं। हमारे माँ बाप की इच्छा हुई और हमारे अंदर
हमेशा इच्छा रहती है और हमारी इच्छा निकल करके जा करके इच्छा में मिल जाती है। ये एक हमारे दर्शन ने पूरा चक्र बना के दिया है, माना है, ये माना है, ये अनुभव नहीं है हमारा, अनुभव के आधार पर हमारे दर्शन ने ये सब लिखा है। जो जीवन का अनुभव है उसके आधार पर इस जो गोलधारा हमने बनाया है, इच्छा से सब पैदा हुए, क्योंकि हम भी इच्छा से पैदा हुए और हम अपनी इच्छा की यात्रा पूरी करके फिर वापस इच्छा की तरफ चले जाते हैं। तो ये दर्शन ने 11,000 पन्ने लिखे हैं इसी में, और एक एक युग का, एक एक व्यक्ति का, एक एक भगवान का, उनकी जिंदगी का पूरा जिक्र किया है इसी चक्र के अंदर। तो ये चक्र क्या आपके हिसाब से कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, या ये हमारा जो दर्शन है ये कुछ ऐसे कह रहा है? देखिए, इसका आधार होगा आपका कोई। आधार क्या है इसका आपका? आप केवल इच्छा थोड़ी हो सकती है। इच्छा को भी तो बनाया किसी ने। वो इच्छा ने बनाया है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। उसी इच्छा जैसे के आधार हमें पर- 2 इच्छाओं ने बनाया है ना। हाँ, मैं उसी इच्छा की बता देता हूँ आपको कि उस इच्छा ने जी हमें उस इच्छा का एक विधान दिया है, जी और जो विधान हमारे वेद हैं, जी, जिसे साइंस भी प्रूव मानता है, बिल्कुल मानता साइंस है, भी उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, नहीं करता, और हम भी मानते हैं। उन्हीं विधानों पर हम्म, सारी ये सृष्टि हम्म, प्रूवन है। हम्म, भाई प्रूव कर दी उसने, हम्म, और शायद चैलेंज भी नहीं करता उनको कोई। जो हमारे वेद ने कहा है, जी जो हमारे वेदों में लिखा है, शायद उनको कोई चैलेंज भी नहीं करता है। नहीं, मैं भी चैलेंज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ वेद की भी किसी ना किसी की तो इच्छा हुई होगी वेदों को ईश्वर की- बनाने की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो अच्छा, ईश्वर उसकी की इच्छा हुई जी, आपने, कि आप कह रहे हाँ, हो जब ईश्वर उसने की। ये सारी सृष्टि रचाई हाँ है, हाँ हाँ, इतने सारे किस चीजें चीज से, साइंटिफिकली लगाई हैं। मतलब ईश्वर की इच्छा से ही बना होगा सब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ईश्वर कहाँ से आए? ईश्वर कहाँ से आए? हाँ, वो किसकी इच्छा से आए? देखिए, शायद वही इच्छा है, ऐसा लगा लीजिए आप। मतलब अगर हमने ईश्वर ईश्वर को ही, इच्छा बोला है तो आपने बोला है कि इच्छा है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि वो चलिए इच्छा ही है, हाँ, तो उन्हीं की इच्छा है ये पूरा जो सृष्टि ठीक, सब ठीक चल है। रहा है। अब आपने एक नाम दे दिया आपके धर्म ने, ईश्वर, जी जी लेकिन ये सार्वभौमिक नहीं है ये नाम, जी क्योंकि दूसरे जो पृथ्वी के कोने पे लोग रहते हैं जी वो इस नाम से एग्री नहीं है। जी। तो कौन फिर से आप कोने कौन पे? सा? अमेरिका वाले ये कह रहे हैं ईश्वर नहीं है, गॉड है। देखिए, उनका जो एक, जैसे उनको एक, हमें नहीं, हमें एक मेरा हमें प्रश्न एक पहले विधान पूरा मिला है। पूरा सुन लीजिए। जी। मैं ये कह रहा हूं इच्छा के अलावा ईश्वर को वो नहीं मान रहे। जी। ठीक है, बहुत लोग नहीं मान रहे, 999 धारणाएं हैं जो क्योंकि ईश्वर वो को तो नहीं 2000 मानते। साल पहले तक ही ठीक है, ठीक है, वो कितने दिन पहले, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने अपना एक वो बनाया एक शब्द हमने सार्वभौमिक निकाला है, इच्छा, है। जिसे हर कोई महसूस करता है। ईश्वर को कह रहे हैं वो कि हम अनुभव नहीं करते जी ईश्वर को, वो माना है एक कोई शक्ति है, ईश्वर है, कैसा उसका स्वरूप है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए हम इच्छा को तो करते हैं, क्योंकि हमारे जो चर्चाएं हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे हुई हैं, पूरे जितने इंसान हैं उनसे हमने कोशिश की है खंगालने की, निकालने की एक सार्वभौमिक नाम, जिस पे पूरा मानव जाति ये मान ले कि हाँ मैं उसको अनुभव करता हूँ। वो कोई नाम इच्छा के अलावा आपके पास कोई है तो आप बताइए। देखिए, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत पहले से चली आई है, जी उसी प्रकार से जब ये चीजें एंड तक जाती हैं जी, तो हमारे अब तक के जितने भी ये जो आज तथाकथित धर्म, या उन्हें कुछ मजहब कह लीजिए या उन्हें कोई पंथ कह लीजिए, वो सब उसी एक ईश्वर की कृति माने जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक है, ये तो सबने मान लिया है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि दो हैं। तो उसको एक को ऐसा नाम दे दो जो पूरा विश्व उसे अनुभव कर सके। बिल्कुल, ऐसा नाम जो हमारे वेदों ने सुझाया है वो ओम सुझाया है, और वो ओम उन्होंने कहीं ना कहीं प्रूव भी करके दिया है कि ये इसका प्रूवन नेम है। मतलब ओम को आप अनुभव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो नहीं करता। नहीं, वो आप अगर जो वेदों की तरफ जाएंगे नहीं तो नहीं, आप। मैंने वेद पढ़े हैं सारे। जी जी ठीक है, मैं भी वहीं से हूँ, वेदों से ही हूँ, ये पगड़ी से देख जी लेते जी हैं जी आप, मैं भी आर्य समाज से हूँ। जी तो वेद मैंने पढ़े हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी मेरे से ये कह दे कि मैं ओम को फील नहीं करता, अनुभव नहीं करता, तो हमारा दर्शन पूरा टिका हुआ है अनुभव के ऊपर, मानने के ऊपर नहीं है। तो मानना ही पड़ेगा भैया, लठ ले लो, चारों ओर से घेर लो, बता
ओम तो एक नाम दिया ना मैंने उनको, मैं उनको अनुभव कैसे कर सकते हैं हम? नाम को लेकिन अनुभव इच्छा को तो, जो नाम हमने इच्छा दिया उसको तो आप अनुभव कर रहे हो। ऐसा नाम दे दो ना कोई जो पूरा विश्व मान ले। दिया है ना, हमारे वेदों ने दिया है। क्या दिया है? जिसको साइंस मान रही है, वेद तो चलिए, साइंटिफिक है। शर्मा जी ने कहा है ओम को सब अनुभव करते हैं। मेरा अनुभव ये है, मैंने जो हजारों लाखों लोगों से जो मुलाकातें करी हैं 15 साल में, उन्होंने वेद को माना है, वेद हैं, अच्छे हैं। उन्होंने शुरुआत में मतलब करी है ज्ञान की, वो वेद माने हैं, लेकिन अनुभव में ओम को नहीं माना। तो आप क्या ओम को अनुभव करते हैं या इच्छा को? ये हम आपका जवाब चाहेंगे। और शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बिजी वक्त में से निकाला और अपनी बेबाकी से अपनी बात को रखा। और आखिर में मैं वही प्रश्न एक छोड़ता हूं आप सबके लिए। मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो इच्छा रहित हो और जीवित हो। अभी तक मुझे तो कोई मिला नहीं है जिसमें इच्छा नहीं है। और दूसरा, वह काम ढूंढ रहा हूं जो इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना, इसके अलावा तीसरा अगर कोई काम इस धरती पे कोई आदमी करता हो, मैं वह भी ढूंढ रहा हूं। अगर आपको कोई मिले तो कृपया मुझे बताएं। मैं वह दो व्यक्तियों की तलाश में दर दर भटक रहा हूं। और आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो मेरे से जरूर संपर्क करें। मेरा आश्रम खैर अलीगढ़ में है, इच्छा पूर्ति धाम के नाम से। मेरे फ़ोन नंबर वगैरह सब लिखे हुए हैं, मेरा मेल एड्रेस वगैरह। तो मैं यही विनती करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और दोबारा से आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।